महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार की, जिसने कभी महाराष्ट्र की जनता से यह वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो महाराष्ट्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। यहां रोजगार के नए अवसर तो पैदा नहीं हुए, लेकिन जिसके पास रोजगार है अब उनके वर्किंग आवर्स बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। और इस फैसले के तहत आपको अब कितने घंटे एक्स्ट्रा काम करने पड़ सकते हैं, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा और साथ ही साथ सरकार इसके पीछे का कारण क्या बता रही है यह भी मैं आपको बताने का काम करूंगा। इसके अलावा बात करेंगे अब ओबीसीओ के नाराजगी की, जहां एक तरफ कुछ दिनों पहले मराठाओं की नाराजगी दूर करने का काम महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने की है, तो अब ओबीसी उनसे नाराज हो चुके हैं और ओबीसी जो है वो कोर्ट का रुख अपनाने की बात कर रहे हैं। छगन भुजबल ओबीसी नेता जो है वो काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। इस पर क्या कह रहे हैं वो ये भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ बात करेंगे नागपुर के एक एक्सप्लोजिव बनाने वाली कंपनी में हुए विस्फोट की, किस तरह से इस विस्फोट से नुकसान हुआ है। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र सरकार के वर्किंग आवर्स बढ़ाने के फैसले की। पिछले कुछ सालों से मुंबई में खास तौर पर इस बात पर चर्चा होती रही है कि कैसे मुंबई के लोगों की वर्क लाइफ बैलेंस का फॉर्मूला निकाला जाए, लेकिन ये फॉर्मूला तो नहीं निकला, लेकिन सरकार ने यहां पर वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए हैं। अब सरकार ने किस तरह से वर्किंग आवर्स बढ़ाए हैं ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले दो एक्ट्स में संशोधन किया गया है। कौन सी है दो एक्ट्स? एक एक्ट है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और दूसरी एक्ट है शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2017। इसके अंदर संशोधन किया गया है और इस संशोधन के तहत वर्किंग आवर्स बढ़ाए गए हैं। अब वर्किंग आवर्स क्या होंगे ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनके जो वर्किंग आवर्स अब तक 9 घंटे की हुआ करते थे, अब ये 12 घंटे के हो जाएंगे, यानी कि 9 घंटे के बजाय 12 घंटे तक काम कर सकते हैं। और जो शॉप्स और एस्टैब्लिशमेंट में जो लोग काम करते हैं, जैसे कि ऑफिसेज में काम करने वाले लोग भी जो है, जिनकी वर्किंग आवर्स पहले 9 घंटे हुआ करती थी, अब इसे बढ़ाकर 10 घंटा कर दिया गया है। और ब्रेक की अगर बात करें तो ब्रेक अब फैक्ट्रीज में 5 घंटे के बाद 30 मिनट का ब्रेक और 6 घंटे के बाद 30 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा और इस तरह से 12 घंटे जो है वो पूरे किए जा सकते हैं। साथ ही साथ इस संशोधन में जो ओवर टाइम है उस घंटों की भी समय सीमा बढ़ा दी गई है। पहले प्रति 3 महीने की जो ओवर टाइम की जो लिमिट हुआ करती थी वो 115 घंटे की हुआ करती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे 144 घंटे प्रति 3 महीने का कर दिया है, यानी कि ज्यादा ओवर टाइम किया जा सकता है। और साथ ही साथ आपातकालीन स्थिति में, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में जो वर्किंग आवर्स है वो 12 घंटे किए जा सकते हैं। तो ये बड़े बदलाव जो है वो सरकार की तरफ से किए गए हैं। अब सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल सरकार का ये कहना है कि इस फैसले को लेने के पीछे का कारण ये है कि कंपनी में जहां वर्कफोर्स कम है और लोड ज्यादा है वहां पर इसका उपयोग होगा। और कई कंपनीज ऐसी हैं जहां पर वर्कलोड ज्यादा है, लेकिन वर्किंग आवर्स 9 घंटे का होने की वजह से जो कंपनी के ऑर्डर्स है और जो टारगेट है वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं और इसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज स्टेट में आएगी, इसको देखते हुए भी ये फैसला लिया गया है। दरअसल सरकार का ये कहना है कि अगर यहाँ पर रोजगार अच्छा खासा लोगों कंपनीज को दिख रहा है, कंपनीज को लग रहा है कि उनके हित के फैसले ये स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएंगे, तो ये भी एक बताया जा रहा है। तीसरा ये भी बताया जा रहा है कि जो वर्कर्स हैं उनके रोजगार के जो अधिनियम है और जो उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है और उनसे 9 घंटे बोलकर ज़्यादा काम करवाया जाता है, अब उसे सिस्टम में लाया जाएगा ताकि उन्हें इसका पैसा मिल सके। तो सरकार ये 3 कारण बता रही है जिसके तहत उसने ये फैसला लिया है कि वर्किंग आवर्स बढ़ा लिया जाए। अब कंपनीज इसे किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकती हैं ये आपको बता देते हैं। दरअसल जो सरकार ने फैसला लिया है उसमें यह बताया गया है कि ये फैसला एम्प्लॉय की
मर्जी के बगैर नहीं लिया जा सकता। यानी कि अगर एम्प्लॉय इसमें राजी नहीं होगा तो आप ये 12 घंटे और 10 घंटे का नियम अपनी कंपनी में लागू नहीं कर सकते हैं। एक्स्ट्रा घंटे अगर आप बढ़ाते हैं, यानी किसी का 9 घंटे का 10 घंटा करते हैं या फिर 9 घंटे का 12 घंटे करते हैं, तो आपको उस अतिरिक्त काम का आपको अतिरिक्त पैसा देना होगा। और इसके अलावा जो ओवर टाइम का होगा उस ओवर टाइम के पैसे भी आपको डबल करने होंगे। तो इस तरह से जो एम्प्लॉयज है उनके हित में भी इसमें फैसला लिया गया है। अब यहाँ पर दिक्कतें क्या हो सकती है ये हम जान लेते हैं। दरअसल मुंबई की अगर बात करूं मैं, तो मुंबई में खास तौर पर ऐसे लोग हैं जो मुंबई के उपनगरों से मुंबई में जाते हैं काम करने के लिए। इनका अधिकतर समय जो है वो ट्रेन में गुजर जाता है। कई लोगों को 4 घंटे, कई लोगों को 3 घंटे, तो कई लोगों को 5 घंटे जो है वो ट्रेन में बिताना पड़ता है। तो ऐसे में अगर वर्किंग आवर्स उनके बढ़ जाते हैं तो उनकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से खत्म हो सकती है। अब हम जैसे लोग जो जाते हैं उन्हें लगभग 4 घंटे जो है वो ट्रेन में लगभग हर रोज बिताना पड़ता है। और इसके चलते हमारी ड्यूटी का टाइम और जो एक्स्ट्रा टाइम है वो मिलकर लगभग अगर हम देख लें तो 12 घंटे से ज़्यादा ये समय हो जाता है। तो ये भी अपने आप में दिक्कत है। दूसरी ये बात है कि वैसे ही रोजगार नहीं है तो कंपनीज हो सकती है कि जो उनके पास एम्प्लॉयज हैं उन्हें एक्सप्लॉइट करें, उन्हें ये कहे कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम दूसरे किसी को हायर कर लेंगे, वो काम कर लेगा, और इस प्रेशर में आकर लोग काम करेंगे। तो ये अपने आप में कुछ लूपहोल्स इस पूरे फैसले के दिखाई दे रहे हैं। तो ये अपने आप में अब देखना जरूरी है कि एग्जीक्यूट किस तरह से किया जाएगा और इस एग्जीक्यूशन का किस तरह का परिणाम होगा। आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो फैसला लिया ये कितना सही है, कितना गलत है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में रिजर्वेशन के मुद्दे की। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार का मराठा रिजर्वेशन का सरदर्द अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि ओबीसी नाराज हो गए हैं। अब ओबीसीओ का यह कहना है कि जिस तरह से कुनबी सर्टिफिकेट मराठाओं को दिया जाने का फैसला लिया गया है, हैदराबाद गैजेट जो है उसका जीआर निकाल दिया गया है, तो उससे जो ओबीसीज हैं उसके रिजर्वेशन पर काफी असर पड़ेगा और कुनबी मराठाओं का शेयर जो है वो उसमें बढ़ जाएगा। और इसको लेकर नाराजगी व्यक्त की गई है और अब कोर्ट का रुख करने की बात कही गई है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में ही एनसीपी के नेता छगन भुजबल इससे काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं। कल कैबिनेट की बैठक भी वो वहां पर वो नहीं गए और उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई और अब इसको लेकर एक कैबिनेट की उप समिति जो है वो बना दी गई है जो ओबीसी के रिजर्वेशंस पर काम करने का काम करेगा। कहीं ना कहीं एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने का काम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से किया गया है। लेकिन मराठाओं को कुनबी सर्टिफिकेट देने का जो फैसला है ये कहीं ना कहीं ओबीसीओ को नागुजार जो है वो साबित हो रहा है और उसको लेकर बड़े प्रोटेस्ट करने की बात कही जा रही है। कहीं कहीं पर आंदोलन वापस ले लिए गए हैं, लेकिन अब भी बड़े पैमाने पर ओबीसीओ की नाराजगी देखने मिल रही है। अब बात करते हैं नागपुर के एक एक्सप्लोजिव्स बनाने वाली कंपनी में हुए विस्फोट की। आपको बता दें कि कल एक कंपनी में विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में एक शख्स की जान चली गई है और 9 से ज्यादा लोग घायल हुए। जानकारी के अनुसार अमरावती रोड पर यह एक्सप्लोजिव कंपनी थी और अचानक लगभग 12:30 बजे के आसपास इसमें एक ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के वजह से कई लोग घायल हो गए। कहा जा रहा है कि इस एक्सप्लोजिव बनाने वाली कंपनी के आरडीएक्स में ये ब्लास्ट हुआ है और इसी के चलते इतना बड़ा नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से रात के अंधेरे में आग का गुब्बार हमें देखने मिल रहा है। हालांकि राहत और बचाव कार्य पूरी तरह से चल रहा है। जो लोग घायल हैं उन सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है और एक मृतक के शव को उनके परिवार वालों को हैंडओवर कर दिया गया है और जहां पर आग लगी है उसे अब बुझाने का काम पूरी तरह से किया जा रहा है। तो ये थी महाराष्ट्र डायरीज की आज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।